हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब वो जो ग्रह स्थितियाँ हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, ग्रह स्थितियों में जो परिवर्तन होने वाले हैं, 15-15 योगों का निर्माण होने वाला है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि 29 मार्च को शनि का परिवर्तन होगा, जिससे बहुत सारे बदलाव होंगे। तो हमने अभी इसके पहले वीडियो बनाई थी शनि के ऊपर, राशि परिवर्तन के ऊपर, तो उसमें हमने चर्चा की थी कि 15 योग बनने वाले हैं, परंतु इसमें कुछ राजयोग भी हैं और कुछ दुर्योग भी हैं। तो हम आज इस वीडियो में उन राजयोगों की चर्चा करेंगे जो कि आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। फिर आने वाली वीडियो में हम दुर्योगों की भी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो राजयोग हैं, ये कोई भी योग है तो योगों का प्रभाव अपने आप में बहुत होता है। क्योंकि जब आप देखें कि नॉर्मली ग्रह स्थितियों को देखें तो उनके प्रभाव कुछ और देखने को मिलते हैं, और जब आप राजयोगों के नज़रिए से देखते हैं तो फिर कहीं न कहीं उनके प्रभाव में काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। और ये जो योग बनने वाले हैं सभी मीन राशि में बनेंगे। तो आपके लिए यानी सिंह वालों के लिए कैसा प्रभाव होगा? क्योंकि देखा जाए तो ये सभी जो योग बनने वाले हैं ये आपके अष्टम भाव में बनेंगे, और 29 मार्च को जब शनि का परिवर्तन होगा तो इससे जो है तो कहीं न कहीं जिसे कि हम कई लोग इसका नाम सुनते ही सोचते हैं कि भैया बहुत ख़राब, यानी कि ढैया का प्रारंभ है। तो ये समझ लीजिए, हमने अभी चर्चा की है इसके पहले जो वीडियो शनिदेव की, कि ढैया हो या 7.5 हो तो ये खराब नहीं है। ज़रूरी है कि हमारे कर्म अच्छे हों। तो यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो ढैया और 7.5 हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। हाँ, कर्मों में कहीं न कहीं यदि कुछ गड़बड़ है तो फिर समस्या है। तो ये जो योग बनेंगे, कौन से योग हैं ये जानते हैं। तो सूर्य और बुध से निर्मित होगा बुधादित्य योग, सूर्य और शुक्र से निर्मित होगा वैभव योग, बुध और शुक्र से निर्मित होगा यहाँ पर बड़ा ही दिव्य लक्ष्मी नारायण योग, और बुध और शनि एक साथ होंगे जिससे कि व्यापार योग का निर्माण होगा, और शनि और शुक्र एक साथ होंगे जिससे कि सुंदर भार्या योग का निर्माण होगा। परंतु इन योगों की अवधि जो है, समय है कि कब तक ये योग रहेंगे, इनका अलग अलग है। इसे भी हम समझ लेते हैं, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन 14 अप्रैल को होगा, जिससे कि जो बुधादित्य योग बना हुआ है और सूर्य और शुक्र से वैभव योग बना हुआ है, ये 14 मार्च को पूर्ण हो जाएगा। फिर बुध से जो है तो बुधादित्य योग तो बना हुआ ही है, यहाँ पर शुक्र भी है जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग बना है, और व्यापार योग भी बना है बुध और शनि से। तो ये भी जो है तो पूर्ण हो जाएगा 7 मई को, क्योंकि 7 मई को बुध का परिवर्तन हो जाएगा मेष राशि पर। वैसे तो ये बीच में वक्री मार्गी होंगे, परंतु जो राशि परिवर्तन है वो 7 मई को होगा। इसके अलावा शुक्र की बात की जाए तो शुक्र 31 मई को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे मेष पर, जिससे कि ये जो सुंदर भार्या योग और व्यापार योग, ये लक्ष्मी नारायण योग, ये भी दूर हो जाएगा, जो कि बुध से पहले ही ये खत्म हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये मुख्य परिवर्तन है और इनके प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये योग अष्टम भाव में बनेगा, परंतु सूर्य जो कि आपके लग्ने से हैं, राशि से हैं, बुध जो कि आपके धने से हैं, और साथ साथ में आपके आयुष भी हैं, और शुक्र जो कि बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो कि आपके कर्म के अधिपति हैं, और साथ में आपके तृतीय भाव के भी अधिपति हैं। और देखा जाए तो शनि महाराज जो कि आपके षष्ठेश हैं और सप्तमेश भी हैं। तो ये सभी ग्रह एक साथ अष्टम भाव में आने वाले हैं।
अब आइए हम विस्तार से समझते हैं कि हमें क्या प्रभाव मिलने वाला है। एक चीज़ और भी बता दूं कि यहाँ पर एक केतु से भी दृष्ट सभी ग्रह रहने वाले हैं, इसका भी प्रभाव रहेगा, और जो दुर्योग बनेंगे उनका भी प्रभाव इनमें रहेगा। और ये जो अष्टम भाव है ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ये त्रिक भाव माना जाता है। तो जब कोई अच्छे भाव में योग नहीं बनते, राजयोग, तो इसमें फल में, और जैसे केतु की दृष्टि है और यहाँ पर जो है तो राहु भी हैं, शनि भी हैं, अन्य ग्रह हैं, तो यहाँ पर जो दुर्योग निर्मित होते हैं तो उनके प्रभाव से जो अच्छे प्रभाव हमें मिल रहे होते हैं उसमें कमी आ जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और हमने जो 15 योगों की चर्चा की थी शनि राशि परिवर्तन में, तो हमने उसमें से चंद्रमा के जो निर्मित योग हैं यहाँ पर हमने नहीं लिया है, क्योंकि 30 मार्च को फिर चंद्रमा का परिवर्तन हो जाएगा, जिससे जो चंद्रमा से निर्मित योग थे वो पूर्ण हो जाएंगे। चलिए जानते हैं क्या फल हमें मिलेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये है कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक मौका है जो लोग अपने जीवन में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उनके भाग्य में कई बार इसका बड़ा लाभ भी मिलता है, जो लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो अचानक धन प्राप्ति। अब जैसे देखा जाए तो अभी वर्तमान में IPL चल रहा है, तो IPL में एक तो स्किल बेस है, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट का मतलब ये कि आप सही टीम चुने, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ से लोग पैसे कमाते हैं, अचानक पैसा कमाते हैं। तो ऐसी सभी स्थितियाँ जो अचानक धन लाभ आपको करा सकती हैं, ये सभी प्रभावित होंगी और इसमें आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो कि वीडियो को पूरा देखिएगा, खाली इतनी बात सुन के आपको आगे कोई निर्णय नहीं लेना है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ये गोचर है, ना कि आपकी खाली पर्सनल जन्म कुंडली। दोनों को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा जो लोग अपने जीवन में देखा जाए कि इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है, खासकर नौकरी को लेके, जॉब को लेके पैसे आ ही नहीं रहे हैं, और जो आप काम कर रहे होते हैं कई बार उसमें पूर्ति नहीं होती, तो बहुत सारे लोग मल्टीपल काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मल्टीपल काम करने के बाद भी वो पैसा नहीं आ पाता जितना आप सोच रहे हैं कि आना चाहिए। यानी कि पैसे की यदि समस्या है, पैसा नहीं आ रहा है, उसमें कमी है, और आप चाहते हैं और आपके पास ऐसा कोई रास्ता है कि अचानक धन लाभ हो जाए, तो अचानक धन लाभ होने की स्थिति इस समय बढ़ने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग साधना आराधना करते हैं और तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि इत्यादि विधियाँ हैं, बहुत सारी सात्विक विधियाँ भी हैं, तो यदि आप आराधना साधना करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इसमें आपको मौके मिलने वाले हैं। और देखा जाए तो सामने अब नवरात्रि भी है, तो इसके भी प्रभाव और भी अच्छे कहे जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा अवसर है नवरात्रि, जो कि साधना के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य जो कि आपके खुद लग्नेश हैं, यदि आपकी लग्न है और राशि है तो राशि से हैं, आपके लग्न के अधिपति हैं, तो सूर्य जो कि अष्टम भाव में जाना बहुत श्रेष्ठ नहीं, परंतु ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे कि जब अचानक धन हम प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कई तरह की बाधाएं आती हैं, तो उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी और इससे लाभ भी मिल सकता है, सफलताएं भी मिल सकती हैं। और यहाँ पर जो लोग अपने जीवन में कुछ रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, और देखिए रिसर्च वर्क ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट है और किसी भी विषय की तथ्य की खोज कर रहा है तो खाली वही रिसर्च है, या कोई बड़े पद में है, या कोई ऐसा कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति की अपनी रिसर्च होती है, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई विषय में जानना चाहता है, समझना चाहता है। अब जैसे अभी हमने चर्चा की IPL की, इस समय बहुत चल रहा है, तो इसमें जो है तो लोग जो है तो अपनी टीम बनाते हैं और भी जो करते हो भगवान जाने,
तो ये सभी चीज़ें या और भी बहुत सारे जो तरीके हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि इत्यादि, अचानक धन प्राप्ति के, शेयर मार्केट, ये सभी क्षेत्र, तो इनमें एक तो ये होना चाहिए कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए और आपका जो रिसर्च वर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि ऐसे काम जिनमें अचानक धन प्राप्ति होने की संभावनाएं होती हैं, या हर एक काम में सही रिसर्च, सही जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस समय आपको देखने को बेनिफिट मिलेगा कि इन सब विषयों में आप रिसर्च करेंगे, किसी भी जिसमें आपको इंटरेस्ट रहेगा तो इनमें आप रिसर्च करेंगे और इससे आपको जो है तो आपका रिसर्च जो है तो आगे और बेहतर होगा। तो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा समय है अचानक धन प्राप्ति का, और नौकरी में काम में आ रही समस्याओं का समाधान भी होगा। नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं उसमें समस्याएं आ रही हैं, और ये जो मौका है ये विदेश के लिए भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ाव होगा। विदेश से यदि आप चाहते हैं कि अस्थायी रूप से रह के विदेश में और धन कमाया जाए, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग आउट ऑफ इंडिया या अलग अलग देशों में जाते हैं, विदेशों में, और वहाँ पर काम करते हैं, पर कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कुछ समय तक आपने काम किया और फिर छोड़ना पड़ जाता है, भागना पड़ जाता है, या कई बार अलग अलग कंट्री में काम फिर मिलता रहता है। यानी कि जीवन अस्त व्यस्त रहता है काम को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके। तो ऐसी स्थितियाँ यदि हैं तो इनमें अब सुधार होगा। तो ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। परंतु जैसे मैंने कहा कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है, छोटा हो बड़ा हो, तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। गोचर के आधार पर नहीं लेना चाहिए। ये जो प्रभाव आपने सुना है गोचर का था, तो फिर प्रश्न उठता है कि भैया फिर करें क्या, ये वीडियो देखने का फिर मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमेशा आपको गोचर भी देखनी चाहिए, क्योंकि गोचर 50% प्रभाव आपको देता है, और जो पर्सनल जन्म कुंडली वो भी 50% प्रभाव देती है। इसीलिए दोनों को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले, एक तो भगवान सूर्य की आराधना, और दूसरा आप हनुमान जी की खूब आराधना करिए। आप ये जो है तो कहीं ना कहीं जो ढैया प्रारंभ होने वाली है उसके लिए भी अच्छा है, और इन सब स्थितियों के लिए भी अच्छा है। और ख़ासकर यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से हर एक स्थिति परिस्थिति में हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और हम आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, और बाकी उपाय आप अपनी कुंडली के अनुसार करें तो और भी अच्छा रहने वाला है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।